हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें हमारे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं संविधान और जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इसमें 20 प्रश्न हैं, लेकिन 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा या माउंटबेटन योजना के द्वारा? तो जो भारत की संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, चित्रांगदा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर। तो जो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी, मतलब तीन जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर की मतलब रचनाएं हैं, एक रचना नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो जो कपाल कुंडला है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। चित्रा, चित्रांगदा, द कोर्ट डांसर और भी उनकी काफ़ी रचनाएं, गीतांजलि तो बहुत ही फेमस ही है, और पोस्ट ऑफिस वगैरह है, गोरा है, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, अमृत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। सबसे पहले जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे, और इन्हें गीतांजलि जो पुस्तक थी उस पर ये पुरस्कार मिला था 1913 में। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट ने, मैडम भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित? तो जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन जो है वो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या शिक्षा से? तो जो सैडलर आयोग आया था उसका संबंध जो था वो शिक्षा से था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी? भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या कोई नहीं? तो जो इस्पात का जो चौखटा है उसकी संज्ञा जो दी गई थी वो भारतीय नागरिक सेवा को दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादाभाई नौरोजी ने, जेम्स हिक्की ने, गिरीश चंद्र घोष ने या सैयद अहमद खान ने? तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो मतलब जेम्स हिक्की ने इसकी जो है शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तारकेश्वरी सिन्हा, स्वर्ण कुमारी, कमला रानी या अरोड़ा आसिफ अली? तो जो 1947 के बाद जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा जिस महिला का वो थी अरोड़ा आसिफ अली। क्वेश्चन देखते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने? तो जो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे जो भी भाई बहन नए हैं चैनल पर, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीक शिक्षा पर? हंटर कमीशन बहुत ही जब हम आयोग पढ़ेंगे तो उसमें एक हंटर आयोग भी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो ये सब शिक्षा से संबंधित थे आयोग जो आए थे। तो जो हंटर कमीशन था वो प्राथमिक शिक्षा पर इसने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1905 में, 1911 में, 1896 में या 1947 में? अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात की जाए तो ये सबसे पहले 1896 में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो जो आनंद मठ जो पुस्तक है उससे ये लिया गया है और इसकी जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और अगर ये बात की जाए जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी जो रचना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। और अगर ये बात की जाए कि जो जनगण मन राष्ट्रगान है वो सबसे पहली बार कहाँ गाया गया था तो वो कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था 1911 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1881 में, 1857 में, 1885 में या 1905 में? तो ये तीनों ही विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस रहे हैं अपने टाइम में। और बहुत ही कलकत्ता जो विश्वविद्यालय ये सब बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय हैं तीनों ही। तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो एक ही सन में हुई थी 1857 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पूर्ण स्वतंत्रता देना या प्रांतों में दोहरा शासन? तो जो मिंटो मार्ले जो सुधार का जो उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1771 में, 1785 में, 1773 में या 1793 में? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इम्पॉर्टेंट लगाना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1773 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर या हैदराबाद? तो जो संविधान सभा जब हुई थी तो उसमें जो देशी रियासतें थी तो जो हैदराबाद एक जो देशी रियासत थी वहाँ के प्रतिनिधि ने मतलब संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी, 7 थी, 9 थी या 11 थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। बढ़ते हैं अगले की तरफ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनीतिक? तो जो 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या अंबेडकर ने? तो जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन की अध्यक्षता जो की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वो क्यों की थी? क्योंकि ये एक दिन के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद में स्थायी जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। और सबसे पहले जब अस्थाई अध्यक्ष बने थे तो एक दिन के लिए तो जो अध्यक्षता थी प्रथम दिन की वो इन्होंने ही की थी। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15, 13, 12 या 10? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो इस संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था जीके जीएस और संविधान का, तो वो यहीं समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।